नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी आपके HPSSC हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आपके जितने भी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर पुलिस का 20 मई 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसे पार्टों में डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पे हथियार किससे बने थे? कांसा, पत्थर, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? तो जो आपके पाणिनि थे वो आपके गंधार महाजनपद के निवासी थे। अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी? जो आपके अणुव्रत थे उनकी संकल्पना की वकालत किस धर्म के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जैन धर्म के द्वारा अणुव्रत की। तो इसे भी आप याद रखें। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, अगर जीके में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 9 बजे क्लास होती है, इस क्लास को आप मिस ना करें। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है? अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख था जो कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है? तो वो करता है 13वां शिलालेख। निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बात हो रही है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? बीज गणित की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आर्यभट्ट को। तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को भी ध्यान से समझें ताकि जितने भी आपके एग्जाम करवाए जाएं, जीके क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जितल से क्या संदर्भित था? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जितल से क्या संदर्भित था? तो वो था आपका सिक्का। निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एहोल। सी ऑप्शन इज राइट। मलिक कपूर किसका सेनापति था? जो मलिक कपूर था वो किसका सेनापति था? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुमिश, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके मलिक कपूर थे वो किसके सेनापति थे? ये इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। निम्न में से कौन सा संगीत बाद संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? तो वो था आपका शहनाई। भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? जो आपके भक्त तुकाराम थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे आपके जहांगीर के। कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? जो कुमार संभव एक महाकाव्य था वो किसके द्वारा रचित किया गया था? तो वो किया गया था कालिदास के द्वारा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? 13। तो वो थे आपके सांबाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था सांबाजी। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? तो वो था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो बी ऑप्शन इज राइट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से
पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? 16, तो लॉर्ड डलहौजी आपके ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के अंतिम मेजर हुआ करते थे। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी यूएसए में 1875 में। भारत में दैद शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था? 18, तो ये लाया गया था मार्ले मिटो सुधार। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो वो थे आपके एस.एन. बनर्जी। निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है? बताएं। 21, तो 21 का राइट आंसर होएगा गांधी आश्रम। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 22, तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था? बारडोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था, उसका नेता कौन था? 23, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ढाका में। बी ऑप्शन इज राइट। आज़ाद हिंद फौज INA 1943 में अस्तित्व में आई थी, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? 25, तो ये की गई थी सिंगापुर में। सी ऑप्शन इज राइट। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 26, तो वो थे आपके BK कृष्णा मेनन। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है, तो वो किससे बना है? 27, तो वो बना आपका मार्बल से। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? 28, तो वो कहा जाता है कंचनजंगा को। बी ऑप्शन इज राइट। बुरहान घाटी अवस्थित है, जो आपकी बुरहानपुर घाटी है वो कहाँ पे अवस्थित है? 29, तो वो आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला में। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? 32, तो ये पाया जाता है आपका दामोदर बेसिन में। निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है? 33, तो वो आपका मिजोरम। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था। 35, वो था आपका ट्राम्बे। नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? जो काली मिट्टी है वो किससे संबंधित है? 37, तो वो आपकी बेसोल्ट। एगर एगर किससे प्राप्त होता है?
घास, मछली, समुद्री शैवाल, पेड़ की छाल। तो वो होती है आपकी समुद्री शैवाल से। निम्न में से कौन सी नौगाम्य नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, चिनाब। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? 40। तो वो कहलाता आपका जूट। भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवासन होता है? बेरोजगारी, भूख, भुखमरी, शहर का आकर्षण। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था? 43। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म अंत में प्रकट हुआ था। भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ईसाई की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? 44। तो वो आपका केरल। नेक्स्ट है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है? 45। तो ये होता है आपका वैश्विक तापन। कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति कौन सी है? 46। तो आपकी भस्मीकरण। जेट धाराएं बहती हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। 47। तो पश्चिम से पूर्व जो आपकी जेट धाराएं बहती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा हिमनदों। सुनामी किसके कारण होते हैं? 49। तो ये होते हैं भूकंप। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? 50। तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर। भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? 51। तो वो थे 300। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? 52। तो ये ली गई है यूएसए से। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? 53। तो ये करता आपका राज्यों का संघ। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? 54। तो वह आपका शिक्षा का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए? 55। तो 35 वर्ष। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 56। तो वो थे आपके राजीव गांधी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें कौन बुलाता है? 57। तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 58। तो वो हुए थे 1951 में। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? 59। तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल जो आपकी राज्य सरकार है उसका कार्यकारी सदस्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।